क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि बिना किसी वजह के आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है? क्या आप पूरी तरह सुरक्षित माहौल में होते हुए भी डर और बेचैनी महसूस करते हैं? क्या आपके मन में बार बार अनचाहे डर पैदा होते हैं? भीड़ में जाना मुश्किल लगता है, फैसले लेने में घबराहट होती है और हर छोटी बात बड़ी चिंता बन जाती है? अगर हाँ, तो ये ऑडियो आपके लिए जरूरी है। आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग इसी तरह की एंजाइटी, पैनिक और फियर से जूझ रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये सब सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं है? ये आपके दिमाग की एक खास रचना है जिसे बदला जा सकता है। रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन किताब हमें ये समझाती है कि डर, चिंता और घबराहट हमारे दिमाग में कैसे बनते हैं। और सबसे खास बात, हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने ही दिमाग को दोबारा कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हम एंजाइटी पर काबू पा सकें। यह किताब केवल मोटिवेशन की बातें नहीं करती, ये न्यूरोसाइंस पर आधारित है, यानी वो विज्ञान जो ये बताता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे बदला जा सकता है। इस ऑडियो में आप जानेंगे डर की जड़ क्या है, घबराहट क्यों शुरू होती है और कैसे आप अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हैं एक सटीक और वैज्ञानिक तरीके से। ऑडियो के अंत में आपको मिलेगा एक एक्शन प्लान जिससे आप अपनी एंजाइटी को धीरे धीरे हमेशा के लिए कंट्रोल करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डर को समझने और उस पर जीत हासिल करने की ये नई यात्रा। अब एक सवाल उठता है, इस विषय पर इतनी सारी किताबें पहले से मौजूद है, तो आखिर रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन क्यों इस किताब को पढ़ना या सुनना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो एंजाइटी से जूझ रहा है? इस सवाल का जवाब है इस किताब का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इसकी सादगी। इस किताब को लिखा है कैथरीन एम पिटमैन और एलिजाबेथ एम कर्ले ने। कैथरीन एक क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है, यानी वो विशेषज्ञ जो दिमाग के काम करने के तरीकों को गहराई से समझती है। वही एलिजाबेथ एक थेरेपिस्ट है जो लोगों की एंजाइटी और डर को हर दिन काउंसलिंग के जरिए हल करती है। दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा ताकि हम सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि उस असली जड़ तक पहुंच सके जहां से डर, चिंता और घबराहट पैदा होती है। ये किताब बिल्कुल आसान भाषा में हमें समझाती है कि हमारा दिमाग कैसे दो हिस्सों में बंटा होता है। अम्यगदला जो हमारे पुराने आदिम दिमाग का हिस्सा है और बिना सोच विचार के डर की प्रतिक्रिया देता है। कॉर्टेक्स जो सोचने समझने वाला हिस्सा है, जो हमें लॉजिक, एनालिसिस और फैसले लेने में मदद करता है। ये किताब पहली बार हमें बताती है कि हमारे डर कहां से पैदा हो रहे हैं, अम्यगदला से या कॉर्टेक्स से, और फिर उसी के अनुसार हमें उसे बदलने की तकनीकें देती है। अब बात करें जरूरत की। आज एंजाइटी केवल एक मेडिकल समस्या नहीं रही, ये आज की डिजिटल लाइफ, सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सेल्फ डाउट और पास्ट ट्रॉमा की देन है। लाखों लोग दिन भर घबराहट, चिड़चिड़ापन, अनजाना डर और असुरक्षा महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं होता कि ये हो क्यों रहा है। रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन हमें एक साइंटिफिक टॉर्च देती है जिससे हम अपने मन के अंधेरे कोनों को देख सकते हैं और उन्हें रोशन कर सकते हैं। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो बिना कारण घबराहट महसूस करता है, जिसका आत्मविश्वास बार बार डगमगाता है, जो जानना चाहता है कि उसका दिमाग उसे बार बार क्यों डरा रहा है, और जो खुद को शांति, नियंत्रण और आत्मबल की ओर ले जाना चाहता है। तो चलिए अब हम गहराई से समझते हैं कि आखिर दिमाग की ये दो प्रणालियां, अम्यगदला और कॉर्टेक्स, काम कैसे करती है। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से हमारे डर और एंजाइटी की असली शुरुआत होती है, हमारा अपना दिमाग। लेकिन ये दिमाग एक सीधी सादी मशीन नहीं है, ये दो हिस्सों से मिलकर बना है, अम्यगदला और कॉर्टेक्स। और जब तक हम इन दोनों के फर्क को नहीं समझेंगे, हम कभी एंजाइटी की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले, अम्यगदला क्या है? अम्यगदला हमारे दिमाग का एक प्राचीन हिस्सा है। ये हमें आदिकाल से मिला है, जब इंसान जंगलों में रहता था और हर तरफ खतरे होते थे।
जैसे शेर, भूख, बिजली, अंधेरा। अमेगदला का काम था तुरंत और तेज प्रतिक्रिया देना। जैसे ही कोई खतरा दिखे, शरीर को अलर्ट कर देना, दिल की धड़कन बढ़ा देना, पसीना छुड़ा देना, मांसपेशियों को तना देना, ताकि हम या तो भाग सके या लड़ सके। इसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। अब सोचिए, आज के जमाने में शेर तो नहीं होते, लेकिन क्रिटिसिज्म, जॉब प्रेशर, सोशल एंजाइटी, फियर ऑफ फेलियर, ओवरथिंकिंग, रिलेशनशिप स्ट्रेस, ये सब हमारे दिमाग के लिए आज के शेर हैं। और अमेगदला इनसे भी वैसे ही प्रतिक्रिया देता है, बिना सोचे समझे, तुरंत। अब बात करें कॉर्टेक्स क्या है। कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का नया हिस्सा है। यह हमें सोचने, समझने, विश्लेषण करने और योजना बनाने में मदद करता है। जब आप किसी स्थिति को सोच समझकर हल करते हैं, तर्क लगाते हैं, क्या सच में डरना चाहिए, तो वो काम कॉर्टेक्स करता है। कॉर्टेक्स धीमा होता है, लेकिन लॉजिकल होता है। ये हमें सोचने का समय देता है। ये सवाल पूछता है, क्या वाकई खतरा है या मैं ज्यादा सोच रहा हूं। अब असली खेल शुरू होता है, जब ये दोनों टकराते हैं। इमेजिन कीजिए, आपको एक प्रेजेंटेशन देना है। अमेगदला तुरंत घबरा जाता है। लोग हंसेंगे, सब गलत हो जाएगा, तुम फेल हो जाओगे। वही कॉर्टेक्स कहता है, तुमने तैयारी की है, इससे पहले भी प्रेजेंट किया है, सब ठीक रहेगा। लेकिन होता क्या है, अमेगदला तेज है। वो पहले अलार्म बजा देता है, उसके बाद कॉर्टेक्स आता है, लेकिन तब तक शरीर अलर्ट हो चुका होता है। इसलिए कई बार हम जानते हुए भी डर जाते हैं। हमारा सोचने वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहता है रिलैक्स, लेकिन हमारा पुराना हिस्सा अमेगदला चिल्ला रहा होता है डेंजर। क्यों ये फर्क जानना जरूरी है? क्योंकि अगर आपकी एंजाइटी अमेगदला ड्रिवन है, तो आपको उससे निपटने के लिए शरीर और भावना से काम करना पड़ेगा, जैसे डीप ब्रीदिंग, एक्सपोजर थेरेपी, माइंडफुल रिलैक्सेशन। और अगर एंजाइटी कॉर्टेक्स ड्रिवन है, तो आपको सोच बदलनी होगी, जैसे सीबीटी, जर्नलिंग, थॉट रीफ्रेमिंग, सेल्फ टॉक। हर इंसान की चिंता एक जैसी नहीं होती, इसलिए रिवायर करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि डर की जड़ कहाँ है, सोच में कॉर्टेक्स या भावना में अमेगदला। एक उदाहरण से समझिए, आप सड़क पर चलते हुए एक कुत्ते को देखते हैं। आपका अमेगदला तुरंत डर की प्रतिक्रिया देता है, काट लेगा। पर कॉर्टेक्स कहता है, ये तो बांधा हुआ है, शांत है। अगर आपका अमेगदला ज्यादा एक्टिव है, तो आप फिर भी डरेंगे, भले ही तर्क कहे कि डरने की बात नहीं। लेकिन अगर आपका कॉर्टेक्स ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है, तो आप उस पल को बहुत ज्यादा सोचेंगे। क्या होगा अगर छूट गया? क्या मैं दौड़ पाऊंगा? क्या मैं गिर जाऊंगा? दोनों ही एंजाइटी का रूप है, पर इलाज अलग होगा। निष्कर्ष, अमेगदला तेज, भावनात्मक और स्वाभाविक है। कॉर्टेक्स धीमा, सोचने वाला और विश्लेषणात्मक है। दोनों की अपनी जगह अहम है, पर एंजाइटी तब आती है जब कोई एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा हावी हो जाए। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे कि ये एंजाइटी, पैनिक और फियर असल में शुरू कैसे होते हैं और कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं। पहले स्तर पर ही हम सबने कभी न कभी ये महसूस किया है, धड़कन तेज हो जाना, पसीने आना, दिल बैठना, कुछ गलत हो जाने का डर। लेकिन ये सब शुरू कैसे होता है? एंजाइटी, फियर और पैनिक अचानक नहीं आते। ये एक मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया का नतीजा होते हैं, और जब हम इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तब हम इसे रोकना भी सीख सकते हैं। पहला स्टेप, ट्रिगर या मूल कारण। हर डर की शुरुआत एक ट्रिगर से होती है। कोई विचार, कोई अनुभव, कोई याद या कोई परिस्थिति। जैसे आप अकेले बाहर जा रहे हैं और अचानक किसी पुरानी दुर्घटना की याद आ जाए, या एक प्रेजेंटेशन से पहले आपको बचपन में हुई शर्मिंदगी याद आ जाए। ये ट्रिगर दो रास्तों में से किसी एक पर आपका दिमाग डाल देता है। अमेगदला पाथवे, कॉर्टेक्स पाथवे। एक, जब अमेगदला एक्टिव होता है,
अम्यगदला तेज है, वो आपको चेतावनी देता है, खतरा है, भले ही असल में कोई खतरा न हो। उदाहरण के लिए, आपके सामने एक कुत्ता आता है, अम्यगदला तुरंत डर का अलार्म बजा देता है, काट लेगा, और शरीर तैयार हो जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, मुंह सूख जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये सब स्वचालित होता है, आपके सोचने से पहले ही शरीर प्रतिक्रिया दे देता है। 2. जब कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। कॉर्टेक्स का डर अलग होता है। ये डर सोच विचार से पैदा होता है। ये ओवरथिंकिंग का डर है। जैसे, अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं बीमार हो गया तो? अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो? कॉर्टेक्स का डर ज्यादा समय लेता है, लेकिन ये लंबे समय तक परेशान करता है। यहां पर आप एक ही बात को बार बार सोचते हैं, और हर बार आपकी एंजाइटी और गहरी होती जाती है। फिर दोनों रास्ते मिल जाते हैं। बात तब गंभीर होती है जब अम्यगदला और कॉर्टेक्स एक दूसरे को फीड करने लगते हैं। मान लीजिए, आपका कॉर्टेक्स सोच रहा है, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? तो अम्यगदला कहता है, हां, खतरा है। फिर अम्यगदला शरीर को अलर्ट करता है, घबराहट, पसीना, उलझन। अब कॉर्टेक्स फिर सोचता है, देखा, शरीर भी डर रहा है, मतलब सच में खतरा है। यही चक्र एंजाइटी को लगातार बढ़ाता है। इसे कहते हैं फीडबैक लूप। फिर आता है पैनिक अटैक। जब ये फीडबैक लूप बार बार चलता है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब शरीर और दिमाग दोनों कंट्रोल खो देते हैं। आपको लगता है, मैं मरने वाला हूं, कुछ भयानक होने वाला है, मैं यहां से भागना चाहता हूं। पैनिक अटैक का कोई रियल खतरा नहीं होता, लेकिन शरीर उस खतरे को असली मानकर रिएक्ट करता है। यह सबसे उग्र रूप है। और दुख की बात यह है कि पैनिक अटैक का डर ही अगला पैनिक अटैक पैदा करता है। क्या इसका कोई इलाज है? हां, पहला कदम है इस प्रक्रिया को पहचानना। जैसे ही आप समझ जाते हैं कि यह सिर्फ एक ट्रिगर है, यह अम्यगदला की चाल है, या ये कॉर्टेक्स की ओवरथिंकिंग है, तो आप बीच में इस चक्र को तोड़ सकते हैं। एक गहरी सांस, एक रियलिटी चेक, एक पॉज, ये सब इस डर की ट्रेन को रोक सकते हैं, इससे पहले कि वो तेजी से दौड़ने लगे। निष्कर्ष, एंजाइटी की शुरुआत होती है एक छोटे से ट्रिगर से। वो ट्रिगर अम्यगदला या कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। फिर शरीर और सोच दोनों मिलकर डर को बढ़ाते हैं, और यही चक्र अगर समय रहते न रोका जाए तो पैनिक बन जाता है। पर अच्छी खबर यह है, आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। आपके पास ताकत है। अब अगले भाग में हम जानेंगे न्यूरोसाइंस के हिसाब से हम दिमाग को रिवायर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पुराने डर के रास्तों को काट सकते हैं और नए भरोसेमंद रास्ते बना सकते हैं जब डर, घबराहट और चिंता बार बार हमारे जहन पर हावी होती है। तो ऐसा लगता है कि हम हमेशा के लिए फंस गए हैं, लेकिन विज्ञान कहता है ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग बदल सकता है, हम उसे रिवायर कर सकते हैं, और यही इस किताब का सबसे जरूरी संदेश है। आपका दिमाग एक प्लास्टिक की तरह है जिसे नई दिशा दी जा सकती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में सिग्नल भेजते हैं। हर बार जब आप कोई सोचते हैं, महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये सिग्नल एक नेटवर्क बना लेते हैं। जब आप बार बार किसी बात पर चिंता करते हैं, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, तो दिमाग उस चिंता के रास्ते को और मजबूत करता है। इसे कहते हैं व्हाट फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर। यानी जो न्यूरॉन्स एक साथ बार बार एक्टिव होते हैं, वो एक पक्का रास्ता बना लेते हैं चिंता के रास्तों को तोड़ना। अब आप सोचिए, अगर आप हर बार डर की बात सोचते हैं, तो दिमाग उसी डर वाले रास्ते को फिर पक्का करता है। अब मान लीजिए आप कुछ नया सोचते हैं, जैसे मुझे काबू है, मैं सुरक्षित हूं, मैं सांस लेकर शांत हो सकता हूं, तो दिमाग धीरे धीरे एक नया रास्ता बनाता है। वो पुराना डर वाला रास्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। यही है रिवायरिंग। रिवायर कैसे करें? स्टेप 1, पहचाने कि कौन सा ट्रिगर आपको बार बार एंजाइटी देता है।
उदाहरण, फोन की घंटी बजना, भीड़ में जाना, कोई परीक्षा या इंटरव्यू। स्टेप 2, ऑब्जर्व करें। क्या ये अम्यगदला वाला डर है या कॉर्टेक्स वाला? अगर डर बिना सोचे ही आया, अम्यगदला। अगर सोचने से डर बढ़ा, कॉर्टेक्स। स्टेप 3, इंटरप्ट करो, एक नया एक्शन डालो। गहरी सांस, खुद से कहना, ये डर मुझे काबू नहीं कर सकता। बॉडी रिलैक्स करो। स्टेप 4, रिपीट करो बार बार, नया पैटर्न मजबूत होगा। दिमाग बार बार दोहराई गई चीजों को प्रायोरिटी देता है। जैसे कोई रास्ता जितना ज्यादा चला जाए, वो उतना चौड़ा और साफ हो जाता है। न्यूरोसाइंस क्या कहता है? वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि जिन लोगों ने नियमित मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या जर्नलिंग की, उनके दिमाग की अम्यगदला की एक्टिविटी घट गई और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिव हुआ। इसका मतलब यह है कि आप अब डर से नहीं, सोच समझ और विश्वास से रिएक्ट कर सकते हो। रिवायरिंग एक प्रोसेस है, मैजिक नहीं। ध्यान रहे, ये बदलाव एक दिन में नहीं आता। जैसे व्यायाम से शरीर धीरे धीरे बदलता है, वैसे ही ये मेंटल एक्सरसाइज अभी धीरे धीरे असर करती है। लेकिन जब आप रिवायर करना सीख लेते हैं, तो एंजाइटी अब आपके ऊपर हावी नहीं होती। आप उसका सामना कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। निष्कर्ष, दिमाग पुराने डर के रास्तों से ही चलता है। बार बार की सोच से वो रास्ते मजबूत होते जाते हैं, लेकिन आप नए रास्ते बना सकते हैं, नए विचार, नई प्रतिक्रियाएं। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी और रीवायरिंग है। अब अगले भाग में जानेंगे पावरफुल टेक्निक्स, सीबीटी, माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग, जर्नलिंग, जो इस रीवायरिंग को तेजी से करने में मदद करते हैं। अगर आपको बार बार घबराहट, डर और बेबसी महसूस होती है, तो सबसे पहला सवाल यह आता है, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? साइंस कहता है, आपका दिमाग बदल सकता है। आप एंजाइटी के पुराने रास्तों को छोड़कर नई पॉजिटिव आदतें बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कुछ असरदार टूल्स और टेक्निक्स। आज हम जानेंगे 4 पावरफुल मेथड्स जो आपके दिमाग को रीवायर करने में साइंटिफिकली प्रूवन है। एक सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी यानी अपने विचारों और व्यवहारों को पहचानना और बदलना। एंजाइटी में अक्सर हम ओवरथिंकिंग करते हैं, मुझसे कुछ गलत हो जाएगा, लोग मुझे जज करेंगे। सीबीटी कहता है, रुको, सोचो और फिर खुद से सवाल पूछो, क्या ये सोच एक सच्चाई है या सिर्फ मेरा डर? क्या मेरे पास इस डर का कोई सबूत है? जैसे ही आप अपने डर को तर्क से देखना शुरू करते हैं, दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है जो पुरानी डर की फाइल को बदल देते हैं। रोज 5 मिनट का थॉट चैलेंज सीबीटी का पहला स्टेप हो सकता है। 2 माइंडफुलनेस, वर्तमान में रहना, एंजाइटी का सबसे बड़ा फंडा होता है। या तो पास्ट में फंसा रहना या फ्यूचर की चिंता करना। माइंडफुलनेस सिखाता है, बस अभी के पल में जियो। जब आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि अभी सब ठीक है, तो आपका अम्यगदला शांत हो जाता है। कुछ आसान अभ्यास। 3 गहरी सांस लेकर खुद से कहना, मैं सुरक्षित हूं। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके दिमाग को शांत और केंद्रित बनाते हैं। 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स, सांसों से दिमाग को शांत करना। जब हम घबराते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती है। ये दिमाग को और डर का सिग्नल भेजती है। लेकिन अगर आप सांस पर कंट्रोल कर लें, तो आप अपने शरीर को सीधा शांत कर सकते हैं। 4 जुलाई 2008 टेक्निक। 4 सेकंड में सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें, 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। बस इसे 3 बार दोहराइए, आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाएगा। ये तुरंत एंजाइटी को कंट्रोल करने का तरीका है। 4 जर्नलिंग, दिमाग के जज्बात को बाहर निकालना। एंजाइटी अंदर ही अंदर सड़ती है जब तक आप उसे बाहर न निकालें। जर्नल लिखना यानी अपने जज्बात को कागज पर उतारना। रोज सिर्फ 5 मिनट लिखें। आज मैंने क्या महसूस किया,
मेरे डर का कारण क्या था? मैं आज किस चीज के लिए आभारी हूं? जब आप लिखते हैं तो दिमाग उलझनों से बाहर आकर क्लैरिटी की तरफ बढ़ता है। इन सबका एक साथ असर क्या होता है? आप पुराने चिंता भरे रास्तों से बाहर निकलते हैं। नया सोचने का तरीका दिमाग में बनता है। आप डर से लड़ते नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ते हैं। रिवायरिंग का प्रोसेस धीरे धीरे चलता है, लेकिन इन टेक्निक्स से आप उस प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। निष्कर्ष: सीबीटी से आप अपने गलत विचार पकड़ते हैं। माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट में लाता है। ब्रीदिंग से आप इमीडिएट कामनेस पाते हैं। जर्नलिंग से आप अपने अंदर के डर को जुबान देते हैं। ये चारों टूल्स आपके दिमाग को रिवायर करने की चाबी है, लेकिन इन्हें रोज इस्तेमाल करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी ही बदलाव लाता है। अब तक हमने इस किताब रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन से बहुत कुछ सीखा। चलो एक बार फिर से सब कुछ संक्षेप में दोहराते हैं और आपको देते हैं एक सरल एक्शन प्लान। रीकैप: किताब की सबसे अहम बातें। एक एंजाइटी का असली कारण हमारा दिमाग है, जिसमें दो प्रणाली होती है, अमीगदला और कॉर्टेक्स। दो अमीगदला बिना सोचे समझे डर की प्रतिक्रिया देता है, जबकि कॉर्टेक्स सोच समझकर डर बनाता है। तीन एंजाइटी तब शुरू होती है जब दिमाग किसी खतरे को असलियत मान लेता है, चाहे वो खतरा सच हो या सिर्फ कल्पना। 4 लेकिन अच्छी खबर यह है, हम अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हैं, यानी डर और चिंता के पुराने रास्तों को बदल सकते हैं। 5 और इसके लिए 4 सबसे असरदार उपाय हैं: सीबीटी, माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग टेक्निक्स और जर्नलिंग। एक्शन प्लान: आज से क्या करना है? स्टेप 1, अवेयरनेस। हर बार जब एंजाइटी हो, खुद से पूछो, ये डर कहां से आ रहा है? अमीगदला से या कॉर्टेक्स से? स्टेप 2, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस डेली। हर दिन 5 मिनट शांत बैठो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। स्टेप 3, स्टार्ट जर्नलिंग। रोज अपने डर और भावनाओं को लिखो, सवाल पूछो, जवाब ढूंढो। स्टेप 4, यूज सीबीटी टेक्निक्स। अपने नेगेटिव विचारों को चुनौती दो, हर डर को तर्क की आंख से देखो। स्टेप 5, ट्राई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। हर बार जब घबराहट हो। 4 जुलाई 2008 तकनीक से सांसों को कंट्रोल करो। याद रखिए, रिवायरिंग एक रात में नहीं होता, लेकिन अगर आप रोज ये छोटे छोटे कदम उठाएंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग बदलने लगेगा। एंजाइटी कम होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिंदगी में सुकून और कंट्रोल लौटेगा। अगर आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो हर दिन बेवजह की चिंता, डर और घबराहट से जूझ रहे हैं, तो आपको जानने की जरूरत है, आप अकेले नहीं हैं और ये बदला जा सकता है। एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ दिमाग की वायरिंग का एक हिस्सा है, जिसे समझा जा सकता है और फिर बदला भी जा सकता है। किताब रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन हमें यही सिखाती है कि चाहे डर अमीगदला से आ रहा हो या घबराहट कॉर्टेक्स की सोच से, हमारे पास अब एक रास्ता है। अब गेंद आपके पाले में है। क्या आप हर दिन एक छोटा कदम लेंगे? क्या आप अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन करने का फैसला लेंगे? क्योंकि जो इंसान अपने डर पर जीत पा लेता है, वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया, तो अभी लाइक करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी एंजाइटी कहां से शुरू होती है, अमीगदला से या कॉर्टेक्स से? और हां, ऐसे ही ज्ञान और पावरफुल बुक समरीज के लिए बुक सफर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। मिलते हैं अगले ऑडियो में, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।